हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है, मतलब ये ट्राइंगल कैसा हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आपको पता है कि अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो उसमें अपोजिट साइड, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये और ये, राइट। अगर ये दोनों साइड्स ए बी सी यहां पे मैंने ले लिया, ए बी और ए सी अगर इक्वल है तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होगा, राइट। ये साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो इन्हें यहां पे हम लोग मान लेते हैं, इसे भी एक्स मानते हैं और इसे भी हम लोग एक्स मान लेते हैं। क्यों एक्स माना? दोनों को क्यों इक्वल माना? बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ओके, नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 90 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90 को राइट साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 180 माइनस 90 दैट इज 2x इक्वल्स टू 90। सो x वुड बी, x कितना आ जाएगा? 45 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, ठीक है। ए बी और ए सी इक्वल है, उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। इसे x माना, इसे भी x मान लिया। ये 90 दिया हुआ है, 90 प्लस x कितना होगा? 180। 2x इक्वल्स टू 90 को राइट साइड ले गए, 180 माइनस 90, 2x इक्वल्स टू 90। सो x इक्वल्स टू, x कितना हो जाएगा? 90 अपॉन 2 दैट इज 45। शो दैट एंगल्स इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसके तीन साइड्स इक्वल है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल मैंने बना दिया, ए बी सी तीन साइड्स इक्वल है, ओके। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बन गया। ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। अगर मैं इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कंसिडर करूं तो देखिए, ए बी और ए सी इक्वल है तो इनके सामने के जो एंगल्स भी होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। और यहां पर ए सी और बी सी भी इक्वल है, तो मैं ऐसा कह दूं कि एंगल बी और एंगल ए भी इक्वल होंगे। ओके, तीनों एंगल को ऐड करिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 180। 3x इक्वल्स टू 180। x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 180 अपॉन 3 दैट इज 60 डिग्रीज, राइट। तीन एंगल 60 डिग्रीज हो गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस। देखिए इसका फिगर, ये ए, ये बी और ये सी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और दूसरा एक ट्राइंगल है ट्राइंगल डीबीसी, ये पॉइंट ले लीजिए डी, डीबीसी। अच्छा, एबीसी भी आइसोसेलेस है और डीबीसी भी आइसोसेलेस है, ओके। AD is extended to intersect BC at P। AD को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, AD को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, इस तरह एक्सटेंड कर रहे हैं कि वो BC को P पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल A, ये रहा A, ये रहा B, A B D और A C D हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। ओके, अब ये दोनों ट्राइंगल देखिए, इसमें AB इक्वल है AC से, गिवन। BD
इक्वल है CD से गिवन, और AD इक्वल है AD से, राइट। ये देखिए, ये और ये इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं, और ये कॉमन हो रहा है। ओके, ये गिवन है, ये भी गिवन है, और ये कॉमन, तीनों तीन साइड इक्वल है। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ABD देखिए इस तरह लिखेंगे, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अब AB के साथ कौन इक्वल है? AB के साथ AC इक्वल है। AC यहां पे क्या था? AB के साथ AC इक्वल हमने बताया, और BD के साथ CD इक्वल है, तो यहां पे मुझे D लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP। ट्राइंगल ABP मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं। ABP ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल ACP ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट बताना है, ठीक है। पहला वाला पॉइंट दिमाग में याद रखिएगा कि ये दोनों ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो व्हाट कैन आई से अबाउट दिस एंगल? इस एंगल के बारे में क्या कह सकता हूं मैं? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो BAD जो एंगल होगा, BAD और यहां पे CAD, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इसे मैं एंगल 1 बोल देता हूं, इसे एंगल 2 बोल देता हूं, ठीक है। सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए काम आएगा। ओके, ट्राइंगल ABP ले लीजिए एंड ट्राइंगल ACP ले लीजिए। अब AB इक्वल था AC से, गिवन था, ये गिवन, ठीक है, ये गिवन है हमें। उसके बाद अभी हमने बताया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? सिपिसिटी ऑफ 1, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कहां से? 1 में से। अब यहां पे देखिए, जो AP है, इन दोनों ट्राइंगल में जो AP है, AP वो कॉमन बन रहा है, AP इक्वल्स टू AP। तो अब जब ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है? SAS कॉन्ग्रुएंस फॉलो कर रहा है, राइट। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस, APB is congruent to ACP. Okay, by congruence, SAS congruence, triangle ABP is congruent to ACP. ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे फर्स्ट पार्ट में से, ये जो फर्स्ट पार्ट था उसमें से मैं कह सकता था, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट आई कैन से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और अभी जो हमने बताया है, अभी हमने क्या बताया है? हमने बताया था एंगल 1 इक्वल्स टू, ये वाला एंगल 1 इक्वल्स टू ये वाला एंगल 2। अब इस दोनों ट्राइंगल में आ जाइए, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो AD है, AD वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। अब दूसरा जो हमें बताना है, एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, उसके लिए हमें पहले ये बताना पड़ेगा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे बता सकते हैं हम लोग? देखिए, BD इक्वल्स टू DC, ठीक है, गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो गिवन है। अब ये देखिए,
अभी हमने बताया था जो कि ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये जो बीपी है वो सीपी से इक्वल हो गया। बीपी इज इक्वल टू सीपी, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि डीपी यहां पे कॉमन हो रहा है, डीपी दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, डीपी दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, राइट। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस, सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल डी बी पी is congruent to triangle DCP. So I can say angle 3 और angle 4 इक्वल हो गए, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए, ठीक है। ये दोनों एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 अगर इक्वल हो गए, इसका मतलब DP, ये जो DP है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को, देयरफॉर आई कैन से DP, सॉरी आई कैन से DP, my pen is lagging a lot today, DP bisects एंगल D, ओके। ये वाला पार्ट ट्रू हो गया। अब देखिए मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देखिए अभी हमने बताया, जस्ट अभी हमने बताया ट्राइंगल, यहां पे सेकेंड पॉइंट में ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। मतलब ABP, ये लेफ्ट साइड वाला पूरा ट्राइंगल बड़ा वाला और राइट साइड वाला पूरा बड़ा ट्राइंगल, राइट, वो इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इसे एंगल 5 बोल देता हूं, इसे 6 बोल देता हूं, थोड़ा मिटा दूं। इसे बोल दिया हमने एंगल 5 और इसे बोल दिया हमने एंगल 6। सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ओके। अगर आप एंगल 5 और 6 को ऐड करेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा 180, पर दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है, तो एंगल 6 के मैं 5 लिख सकता हूं या फिर x दोनों को ले लूं। सो अब 2 टाइम्स एंगल 5 इक्वल्स टू 180, एंगल 5 इक्वल्स टू 90, एंगल 5 इक्वल्स टू 90, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, तो एंगल 6 भी कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है AP इज परपेंडिकुलर टू BC, और अभी हमने बताया था कि ये ट्राइंगल AP भी कॉन्ग्रुएंट है ACP से, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, एंड BP इज इक्वल टू PC, BP इज इक्वल टू PC, देयरफॉर ये वाला पॉइंट प्रूव हो गया, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। AD इज एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल्स टू AC। देखिए ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल्स टू AC है, और यहां पे AD जो है वो क्या है, इसका एल्टीट्यूड है, मतलब ट्राइंगल की हाइट है, मतलब वो बेस के साथ 90 डिग्री बना रही है, बेस के साथ BC के साथ AD 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है।
अब ये दोनों ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ये दोनों ट्राइंगल को देखिए। इसमें आप देख रहे हैं कि एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल ए डी बी कितना है, ए डी बी ये 90 है, और ए डी सी भी कितना है, ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये राइट एंगल हो गया। आप देख रहे हैं इसमें कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। आप ये भी देखिए कि एडी दोनों में कॉमन है, एडी इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज अगेन अ कॉमन साइड। सो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए आपस में। कैसे लिखेंगे आप, अब ये देखिए एडी से कौन इक्वल था, एडी इक्वल था, ठीक है, और ए बी से कौन इक्वल था, ए सी इक्वल था, तो यहां पे सी आना चाहिए, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। ए डी बाइसेक्स बी सी, अब हमने ये प्रूव कर दिया, अगर इसका मतलब ये जो बी डी है, बी डी और सी डी, बी डी और सी डी इक्वल हो गए, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये प्रूव हो गया। हेंस एडी बाइसेक्स बीसी, इसका मतलब एडी है, एडी जो है वो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर एडी बाइसेक्स, एडी बाइसेक्स बीसी, ठीक है, ये प्रूव हो गया। एडी बाइसेक्स एंगल ए ऑल्सो, ठीक है, यहां पे देखिए एंगल ए किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सीपी, एंगल ए से इक्वल हो जाएगा, मतलब इस तरफ वाला एंगल, एंगल बी ए डी और सी ए डी दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, एंगल 1 एंगल 2 दोनों आपस में इक्वल हो गए। ओके, यहां पे सीपीसीटी लिखना हम भूल गए थे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। Angle 1 equals to angle 2. How? By CPCT. From this. By CPCT. Therefore, मैं ऐसा कह सकता हूं AD bisects angle A. इस क्वेश्चन में टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम, देखिए ये ए बी, ये पूरी बी सी और ये मीडियन ए एम, ये इक्वल है पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर और पी एन सी, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहां पे ए एम जो है मीडियन है, मीडियन का काम क्या होता है, एक मीडियन क्या करता है, ट्राइंगल की जिस पर वो जाता है, जिस पे मीडियन कोइंसाइड करता है, जहां पे इंटरसेक्ट करता है, उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियन का वर्क क्या है, क्या करता है मीडियन, कि सामने वाली साइड को, वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। मतलब यहां पे बी एम और एम सी इक्वल हो गए, क्यू एन और एन आर इक्वल हो गए। अब देखिए यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, आपको यहां पे ये भी दिया गया है कि बी सी और क्यू आर इक्वल है, तो हाफ ऑफ बी सी क्या होगा, बी सी का आधा भी क्यू आर के आधे से इक्वल होगा। बी सी का आधा क्या होगा, बी सी का आधा ले लीजिए बी एन, और क्यू आर का आधा क्या होगा, क्यू एन, ठीक है। यहां पे ये हमें गिवन है, ये हमने डिराइव किया, बी एम इक्वल्स टू क्यू एन हमने डिराइव किया फ्रॉम ईयर, और ए एम इज इक्वल टू पी एन। सो यहां पे कौन सा कॉन्ग्रुएंस बन रहा है,
एस 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 by SAS congruence, triangle ABM is congruent to triangle PQN, ये हमने बता दिया। ठीक है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो एंगल B है ABM का, एंगल 1 इसे बोल देता हूं और इसे एंगल 2 बोल देता हूं। ABM का एंगल 1 और PQN का एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। ABM, एंगल ABM इज इक्वल टू PQN। कैसे? सिंप्लिसिटी। ठीक है, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब आप ये ट्राइंगल लीजिए, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। इसमें AB इक्वल है PQ से, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 से, सिंप्लिसिटी ऑफ 1, और BC इक्वल है QR से, ये गिवन है। यहां पे कौन सा कॉन्ग्रुएंस बन रहा है? SAS, सो हम लिख सकते हैं बाई SAS कॉन्ग्रुएंस। देखिए AB इक्वल है PQ से, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 से, और BC इक्वल है QR से, BC इक्वल है QR से। सो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स मतलब हाइट ऑफ ट्राइंगल। अब BE बोल रहे हैं, राइट? इसका मतलब ये एल्टीट्यूड कहां से स्टार्ट होगा? ये एल्टीट्यूड स्टार्ट होगा B से। B से कहां जाएगा? AC पर जाएगा ऑब्वियसली। वो AB और BC पे तो जा नहीं सकता। BE और CF यहां पे है CF, ये रहा CF। ये एल्टीट्यूड्स इक्वल है, ये एल्टीट्यूड्स इक्वल है। तो हमें बताना है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आप यहां पर दो ट्राइंगल ले लीजिए। कौन कौन से? पहले ये लीजिए BFC, ये ट्राइंगल एक ले लीजिए, और CEB ले लीजिए, ये ट्राइंगल, राइट? हमने लिया ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB। अब इन दोनों ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि एंगल F और एंगल E कितने हैं? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एल्टीट्यूड्स है। एल्टीट्यूड्स मतलब हाइट, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है बेस के साथ, 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, राइट एंगल। आप देख सकते हैं दोनों में BC आ रहे हैं, दोनों में BC आ रहे हैं, मतलब दोनों में BC कॉमन है। ये बन गया हाइपोटेन्यूज। और आपको यह भी दिया गया है कि B और CF इक्वल हैं। BE और CF मतलब BE, ये BE और ये CF, देखिए BE और ये CF इक्वल दिए हुए हैं, BE इक्वल्स टू CF। तो ये हो गया साइड। देखिए फिर से, ये 90 डिग्री, ये दोनों एंगल इक्वल, बेस दोनों में कॉमन है, और ये साइड जो है वो दोनों में इक्वल दी है, मतलब एल्टीट्यूड इक्वल दिया है। तो हम लोग कह सकते हैं बाई RHS कॉन्ग्रुएंस, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, BF मुझे नहीं पता इक्वल था या नहीं था, मुझे ये पता है BC कॉमन है, मतलब फर्स्ट और थर्ड में क्या आना चाहिए? यहां पे B या C आना चाहिए। ठीक है,
और बीच में एंगल एफ आ रहा है जो 90 डिग्री, मतलब यहां पे बीच में कौन सा एंगल आना चाहिए, वो आना चाहिए जो 90 डिग्री था। दूसरे वाले ट्राइंगल में कौन सा 90 था, ई 90 था, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, बी और सी में से कुछ ना कुछ आना चाहिए, बीसी कॉमन है। ये देखिए सी एफ, सी एफ के साथ कौन इक्वल था, सी एफ के साथ बीई इक्वल था, तो यहां पे तो ई आ गया, तो यहां पे क्या होना चाहिए, बी। अब बचा क्या दूसरे ट्राइंगल का, सी बचा, मतलब करस्पॉन्डेंस मैच होना चाहिए। अगर इस वाले ट्राइंगल की ये पार्ट्स और करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्राइंगल की ये पार्ट्स इक्वल हैं, तो ही आप उसका आंसर सही लिख सकते हैं। इस तरह करस्पॉन्डेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करस्पॉन्डेंस आपको लिखना चाहिए, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसा लिख दो तो ट्राइंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी सी ई सी कॉन्ग्रुएंट टू सी बी एफ, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ पार्ट्स इसके मैच नहीं करेंगे। बीसी बीई से क्या सीबी इक्वल है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एबी और एसी इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो हमें ये बताना है कि एंगल बी और एंगल सी आपस में कैसे इक्वल हुए, राइट। हमने ये एक्सेप्ट किया है ना कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है। इसमें इन्होंने एक चीज और दी है कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया और एपी को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ भी कर दिया, ठीक है। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब दो ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी। इसमें देखिए एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, कितना है ये, 90 डिग्रीज। ये 90 डिग्रीज है, ठीक है, राइट एंगल हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें ये जो AP है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, AP इक्वल्स टू AP, ये एक साइड हो गया। सो क्या हुआ, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखिए AP से कौन इक्वल था, AP था, बीच में 90 डिग्री आना चाहिए, यहां पे P 90 है तो बीच में भी P आना चाहिए 90 डिग्री, ओके। AP से AP कॉमन है और आप देख रहे हैं कि AB से AC कॉमन आना चाहिए, ठीक है। दोनों ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिए कि कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल हो गए, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, हेंस प्रूव्ड। हेलो बच्चों, काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ये आप लोग के लिए होमवर्क है जिसमें ये CD और AB पैरेलल है, O मिड पॉइंट है AD का O मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। आपको बताना है कि AOB और DOC इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी, AOB और DOC इक्वल है। अगर ये पैरेलल है तो ये आप देख रहे हैं Z बन रहा है, Z, ये एंगल इक्वल हो गए, ये साइड हमें गिवन ही दी है और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। देखिए फिर से CD, मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूं, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये साइड हमें ऑलरेडी गिवन दी है इक्वल, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप बता सकते हैं अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कैन आई से CO कॉन्ग्रुएंट टू BO, इसका मतलब O क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस फिगर में AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB।
AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. ओके, ये दोनों परपेंडिकुलर्स इक्वल है, ये दोनों परपेंडिकुलर्स इक्वल है। किससे परपेंडिकुलर है? लाइन AB से। हमें बताना है कि CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को। अब ये देखिए, ये इक्वल दिए हुए हैं, ये राइट एंगल है, ये इक्वल दिए हुए हैं, ये राइट एंगल है। ओके, BC इक्वल दिया है AD से। आप देख रहे हैं कि CBO और OAD, CBO इज इक्वल टू OAD कैसे इक्वल है? ये 90 डिग्री है। और क्या फॉर्म हो रहे हैं? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, ठीक है, ये Z बन रहा है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और फिर उसके बाद ये एंगल देखिए, ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। कहां से हो गए, कैसे हो गए, किसने बना दिया? देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं, 90 हो रहे हैं। मतलब ये क्या हो गया? BC और AD पैरेलल हो गए। देयरफॉर यहां पे लिखना में रह गया था BC इज पैरेलल टू AD, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे थे। ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे थे। इसका मतलब ये दोनों साइड्स पैरेलल हो गई, दोनों साइड पैरेलल हो गए। ये देखिए Z बन रहा है, ये देखिए Z बन रहा है, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फाइन, मैं इसे बोल देता हूं एंगल BCD और इसे बोल देता हूं BCO, मुझे बोलना चाहिए BCO, और इसे ADO, ADO, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये हो गया एंगल साइड। एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो आप कह सकते हो OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू OBC, तो OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू OBC। OAD, ये D यहां पे है, A यहां पे, सॉरी बहुत खिचड़ी हो गई यहां पे। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैन आई से OA इक्वल्स टू OB? OA इक्वल्स टू OB, इसका मतलब क्या हो गया कि AB बाइसेक्ट कर रहा है DC को, AB बाइसेक्ट कर रहा है DC को। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं CD, ये जो CD है देखिए, ये पार्ट इक्वल हो जाएगा कि नहीं? AB, OA और OB इक्वल हो जाएंगे। OA इक्वल टू, यहां पे मुझे OB लिखना चाहिए था। OA OB इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? OA OB इक्वल हो गए, ये OA और OB, OA और OB इक्वल हो गए। इसका मतलब CD ने AB को बाइसेक्ट कर दिया, CD बाइसेक्ट्स AB। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। ये एंगल इससे इक्वल, ये एंगल इससे इक्वल, और ये दोनों में कॉमन है। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। करस्पॉन्डेंस आपको देना है ABC कॉन्ग्रुएंट टू डैश डैश डैश। एंगल A से कौन इक्वल था? एंगल C था। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल इस तरफ A से कौन इक्वल था? एंगल C था। यहां पे मैं लिख दूंगा C के सामने, यहां पे A लिख दूंगा, और बचा क्या? D बचा। हो गया, प्रूव हो गया। यस, वेरी इजी। ये भी होमवर्क आपको करना है। इस क्वेश्चन में देखिए, AD एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, जिसमें AB और AC इक्वल है। AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, और AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ओके फाइन। एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, जिसमें AB और AC इक्वल है। फाइन। इसमें एंगल D अगर इस तरफ 90 है तो इधर भी 90 होगा। एंगल
ए डी बी इक्वल्स टू ए डी सी कितना होगा 90 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे इन्होंने ए बी और ए सी इक्वल दिया है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये राइट एंगल था, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और यहां पे ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन दिया है, कॉमन दिया है, ये हो गए साइड, दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, एडी इन दोनों का एंगल का बाइसेक्टर हो गया क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, मतलब एडी बाइसेक्ट कर रहा है, एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। और ये देखिए इसी कॉन्ग्रुएंस से, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस से हम लोग कह देंगे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, डीबी इक्वल्स टू डीसी, सीपीसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं होमवर्क के लिए। ओके, इसमें देखिए x इक्वल्स टू वाई आपको दिया हुआ है, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, x इक्वल्स टू वाई, ए बी और सी बी इक्वल दिए हैं। हमें प्रूव करना है कि ए ई और सी डी इक्वल हैं। दिस इज ऑल्सो ये होमवर्क, ट्राई योरसेल्फ, ट्राई टू सॉल्व इट, कोशिश करिएगा, टफ है, कोशिश करिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, इजी है, ट्राई करिएगा, हो जाएगा। यहां पे ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होमवर्क दिया है, इसमें कैसा होगा, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। ये ले लिया हमने, ए बी सी डी, इसका डायग्राम नहीं दिया है, मैं बता देता हूं, ये एंगल इससे इक्वल, ये एंगल इससे इक्वल, ठीक है। आपको बताना है कि ए बी और एडी और एडी इक्वल हो रहे हैं, और यस ये चीज बतानी, ए बी और एडी को बताना है, और सी बी और सी डी। यहां से लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। पहले देखिए ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, और ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ए बी से कौन इक्वल हो जाएगा, एडी इक्वल हो जाएगा, और बीसी से कौन इक्वल हो जाएगा, सी डी। सिंपल है ये भी आप लोग ट्राई करिएगा, योरसेल्फ होमवर्क है ये। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज सबमिट मी द होमवर्क एज सुन एज पॉसिबल। बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।